देखिए, वीरों की धरती हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। ये वह धरती है जिसने देश को न केवल आध्यात्मिक शक्ति दी है बल्कि रक्षा के मोर्चे पर भी सबसे ज्यादा निडर सपूत दिए हैं। जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश भारतीय सेना को सबसे अधिक जवान देने वाले राज्यों में अग्रिम रहा है। आज भी शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां से कोई न कोई बेटा सेना में सेवा न कर रहा हो या देश के लिए बलिदान न दिया हो। देश का पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश के वीर पुत्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, जिन्होंने 1947 में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। यही जज्बा, यही परंपरा 1971 के युद्ध में भी हिमाचल के सपूतों में देखने को मिला। 16 दिसंबर ये तारीख भारत के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। यही वह दिन है जब वर्ष 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था और उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसी ऐतिहासिक विजय के साथ बांग्लादेश का जन्म हुआ और 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। 13 दिनों तक चले इस युद्ध ने न केवल उपमहाद्वीप का नक्शा बदला बल्कि भारत की सैन्य ताकत और आत्मविश्वास को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर दिया। इस युद्ध ने देश के कोने कोने से आए जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए ये संघर्ष विशेष गर्व का विषय रहा। यहाँ के सैकड़ों वीर सपूतों ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर दुश्मन को करारा जवाब दिया। इस युद्ध में हिमाचल प्रदेश के लगभग 261 जवान शहीद हुए, जिनमें से अधिकांश डोगरा रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। इन वीरों का संबंध कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और ऊना जिलों से रहा। 1971 के युद्ध में सरमानी, सुदी और चौदग्राम जैसे मोर्चों पर डोगरा रेजिमेंट ने निर्णायक भूमिका निभाई। सरमानी की लड़ाई में 13 डोगरा रेजिमेंट ने दुश्मन की मजबूत चौकियों को ध्वस्त कर दिया। इस संघर्ष में कई जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें हवलदार सुखदेव सिंह, नायक रोशनलाल, सिपाही मनोहर लाल शर्मा और दूनी चंद शामिल है। मंडी जिले के सिपाही कृष्णचंद और राइफलमैन नरोत्तम राम ने भी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस युद्ध की यादें आज भी उन जवानों के दिलों में ताजा है जिन्होंने मोर्चे पर रहकर इतिहास को बनते देखा। शोगी क्षेत्र के नागड़ी गांव निवासी सेवानिवृत्त ऑनरेरी कैप्टन पीडी शर्मा वर्ष 1969 में सेना में भर्ती हुए थे। प्रशिक्षण के बाद उनकी तैनाती जालंधर में हुई और 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू होते ही उन्हें पंजाब के जंडियाला गुरु की फॉरवर्डिंग पोस्ट पर भेज दिया गया। पीडी शर्मा बताते हैं कि संसाधनों की कमी के बावजूद जवानों का हौसला अटूट था। रात के अंधेरे में बिना लाइट जलाए रसद पहुंचाना बेहद जोखिम भरा काम था, क्योंकि जरा सी चूक दुश्मन की गोलीबारी को न्योता दे सकती थी। इसके बावजूद आर्मी सर्विस कोर के जवान जान जोखिम में डालकर मोर्चे पर तैनात सैनिकों तक खाना, गोला बारूद और जरूरी सामान पहुंचाते रहे। यही जज्बा अंततः जीत की नींव बना। 16 दिसंबर को जब पाकिस्तान ने हार स्वीकार की तो जीत की खुशी हर चेहरे पर झलक उठी। युद्ध के बाद लौटते समय जालंधर, अंबाला और कालका जैसे शहरों में जवानों का फूलों, उपहारों और तालियों से स्वागत किया गया। पूरे देश में विजय का उत्साह था। कांगड़ा जिले के धर्मशाला में बना युद्ध स्मारक हिमाचल के वीरों की अमर गाथा को सहेजता है। यहाँ 1947, 48, 1962 और 1965 और 1971 के युद्धों के साथ साथ शांति मिशनों में शहीद हुए जवानों के नाम अंकित है। आजादी के बाद से अब तक हिमाचल प्रदेश के लगभग 1700 सैनिक देश की रक्षा करते हुए शहीद हो चुके हैं। विजय दिवस केवल अतीत की यादें नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। सेवानिवृत्त कैप्टन पीडी शर्मा आज भी युवाओं से सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का आह्वान करते हैं और समाज में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी 1971 की विजय को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहसी नेतृत्व और भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम का परिणाम बताया है। 16 दिसंबर हमें याद दिलाता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन जब उसकी संप्रभुता और सम्मान को चुनौती दी जाती है तो वह झुकता नहीं बल्कि इतिहास रच देता है। हिमाचल के वीर सपूतों का ये बलिदान और शौर्य सदियों तक देश को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद।